हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 7 के ऊपर, जो कि हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था अभी रिसेंटली। इसका एनालिसिस आपको कल मिलना था, लेकिन एक दिन हम लोगों ने इसको डिले करा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो इम्प्रूवमेंट है आप लोगों में दिखने शुरू हो चुकी है ठीक एग्जाम से 10 दिन पहले। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। लाइव क्लासेस की बात करूं तो कल हम लोगों ने क्वांट का जो प्रैक्टिस सेट करवाया था, जो पहला क्वांट का प्रैक्टिस सेट था और जो कल हम लोगों ने कंडक्ट करवाया है, इसी एक टेस्ट में जो एक नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट आप लोगों में दिखी, बहुत अच्छा लगा। आज रात को ठीक 9 बजे आप लोगों की कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास होगी, जिसमें हम लोग बेस्ट 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन क्लास में आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो कोई बच्चा भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहता है, एंडिंग नवंबर तक ये डिस्काउंट था, लेकिन इसको हम लोगों ने अब आपके वीएलडब्ल्यू के एग्जाम तक ही बढ़ा दिया है। तो जो भी अगर प्राइसेस है, वैसे ही हम लोगों ने टेस्ट के जो प्राइसेस है वो कम रखे होते हैं ताकि बच्चे अफोर्ड कर सके। लेकिन अब इस पे भी आप लोगों को ऑलमोस्ट 50%, जो 40% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। मैं इसको VLW 50 करके भी जल्दी ही, शायद से हमारी टीम अगर अब अलाउ करेगी तो हम इसको लॉन्च कर देंगे। आप लोग बस अपनी तैयारी को पे फोकस करें, बाकी हमारे एंड से जो चीज़ें हो सकती हैं हम करेंगे। अब बात करेंगे इस टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर। जनरल नॉलेज की अगर बात करें, इस बार थोड़े से बच्चे खुश हैं इस सेक्शन के बाद, क्योंकि हम लोगों ने जो लेवल था वो JK SSB का ही ज़्यादातर क्वेश्चंस को डाला गया था। जैसे वो पूछते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कहीं बनते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे इस बार इम्प्रूवमेंट दिखी है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। 16, 17, 18, 19, 20 प्लस नंबर भी बच्चे इस सेक्शन में लेके आए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल स्कोर उन्होंने अपना इस सेक्शन में इम्प्रूव करा। और यही चीज़ आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, इसी चीज़ की आप लोगों से उम्मीद है। बहुत हद तक बहुत सारे बच्चे जो सीरियसली हमें फॉलो करते हैं, ये जो सीरियसली हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों ने नेगेटिव मार्किंग पे काम करा है अपना। नेगेटिव मार्किंग जब कम होती है, आप लोगों का अटेम्प्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है एक पोजीशन पे आ जाता है कि आप वही क्वेश्चन को छेड़ते हैं जिसको आपको पता है कि आपको मार्क्स देके जाएगा। और अगर बच्चे 80 से 90 भी अटेम्प्ट करें, वो भी जो है 90 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो भी 80s में स्कोर लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो वहीं कई बच्चे अभी भी 110 120 अटेम्प्ट करवाने की कोशिशों में अपना स्कोर 80 के भी नीचे ले जाते हैं। चीज़ों को समझो। और दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी लगी वो ये था कि अब आप लोग एक नई चीज़ जो है वो सीख चुके हो। अब आप लाइव क्लास में भी क्वेश्चंस को स्किप कर देते हो। और स्किप का मतलब ये है कि आप उसी टाइम उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, फिर सामने अगर बहुत ही बेसिक क्यों ना हो, जानबूझ के कई बार पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस हम लोग भी गलत डाल रहे हैं। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जनरल इंटेलिजेंस के 2 क्वेश्चन गलत है। भैया जानबूझ के वो क्वेश्चंस को जो है इस तरीके से फ्रेम करा गया था। एंड में हमें भी कुछ नहीं करना, हम भी क्या करते हैं, हम कर देते हैं प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स। जैसे JK SSB आ जाता है आपके पेपर में इस तरीके का साइन बना के कि इसके आपको सबको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मेन मोटिव क्या था यहाँ पे? मेन मोटिव ये था कि अगर आप पेपर में क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, आप लोगों को उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, या जो भी करना है वो बात की बात है। बट ऐसा नहीं है कि आप 10 बार एक ही क्वेश्चन को निकालते जाएंगे। तो ये चीज़ जो थी, ये कल आप लोगों को सिखानी थी। पेपर में भी हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिख जाए जिसके ऑप्शन ही मैच ना हो। तो वहाँ पे ये नहीं है कि आप लोग उन क्वेश्चंस पे बैठे रहेंगे। बच्चों ने फिर से अच्छा करा। उन क्वेश्चंस को उन्होंने, हमारे टेस्ट में तो आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप करके आगे चले जाते हो और फिर बोलते हो यार सर आपने क्वेश्चन ही वो गलत फ्रेम किया था। गलत फ्रेम नहीं था, वहाँ पे आप लोगों को मार्क्स मिल गए हैं। आप वापस जाके चेक कर लेना, हर एक बच्चे को उसके मार्क्स जो है वो मिल चुके हैं। JK SSB की अगर हम बात करें, तो JK SSB इस वक्त जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है, जिसमें अगर हम लोग रिसेंट पेपर देखें जो मिलता जुलता था, वो था डेटा एंट्री ऑपरेटर का। उसमें जम्बल्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं थे। हम लोगों को बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर एनालिसिस में थोड़ी सी गड़बड़ प्रॉब्लम हो जाती है, आप सेक्शन वाइज रखो। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट जो है इस बार सेक्शन वाइज ही रखा था। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, जनरल इंग्लिश का लेवल भी बच्चों का इंप्रूव हुआ है। जो कट ऑफ, जो सेफ मार्क्स हम लोग हर बार कह रहे थे कि 15 प्लस ले आओ टेस्ट में बहुत है, वो अब आपका 16 प्लस हो चुका है। और जीके में भी वो अब आपका 15 प्लस हो चुका है। जब 2 सेक्शंस में, जहाँ पे बच्चे पहले टेस्ट में, पिछले 6 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और 7वें टेस्ट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगता है कि पेपर से 10 दिन पहले चलो सब सही है, सब चंगा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आप लोगों को सोचना पड़ेगा। कल की लाइव क्लास में भी मेन मोटिव यही था आप लोगों को करवाने का। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो घुमा फिरा के डाले थे लास्ट के कुछ,
क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन आपका पेपर में सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ये देखना है कि आपको उस टाइम कौन सा अटेम्प्ट करना है और बाद में कौन सा करना है। कल जैसे लास्ट क्वेश्चन था हमारा डीआई का, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन वो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था और उसी चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। वैसे ही कई क्वेश्चन यहाँ पे भी थे जिसको अगर आप लोग पेपर के एंड में अटेम्प्ट करोगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे, कंफर्म वो सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों सेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट आपको यही है कि आराम से फोकस करना है सेक्शन में। हो सकता है अब आपका जो सेट हो, ठीक है, मान लो आपका सेट ए बी सी डी 4 सेट आते हैं, कोई भी सेट हो, और मान लो आपके सेट के पहले 5 क्वेश्चन क्वांट के डिफिकल्ट आ गए, ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट आ गए जो हो सकता है किसी की उसमें बुकलेट में 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो। तब आप क्या करोगे? क्या उन 5 क्वेश्चंस के बाद आप लास्ट के 3 अटेम्प्ट नहीं करोगे क्या? तो यही चीज़ समझनी है, इसी चीज़ पे काम करना है। स्टार्टिंग के अगर 8 क्वेश्चंस भी मुश्किल आ जाते हैं, फिर भी आप लोग 10 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हो, पैनिक हुए बगैर। तो यहाँ इस सेक्शन में इस बार थोड़ा-सा ये चीज़ देखने को मिली, जो सेफ अटेम्प्ट थे, जिस बच्चे के 10 प्लस नंबर हैं, अब तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वांटिट इस वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम में 10 प्लस क्वांट में तो हर एक बच्चा जो है वो स्कोर करके आएगा ही आएगा, जिसने अच्छे से तैयारी करी है, जिसको हर एक टॉपिक का एक बेसिक नॉलेज है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, अब आप लोगों के पास चांसेस, मैंने पहले भी कहा था कि इस सेक्शन में ये नहीं है कि आपको ये सेक्शन जो है पेपर में लीड नहीं दिलवा सकती। लीड नहीं दिलवा सकती का मतलब ये था कि अगर ये सेक्शन इजी है तो सबके लिए है, मॉडरेट है तो सबके लिए है, और इस सेक्शन को जो बच्चे नहीं भी पढ़ के जाएंगे, वो मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूँ कि 13 से 15 नंबर तो वो भी स्कोर करेंगे। अगर आप इस सेक्शन में 13 से 15 स्कोर करें, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस सेक्शन में 18 से 20 स्कोर कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, आपका टारगेट यहाँ पे 20 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन जो थे वहां पे आप लोग अब जाके चेक करोगे, आपको उसके मार्क्स मिल चुके होंगे। तो 2 नंबर जो 2 क्वेश्चन थे जिसपे डाउट था आपको ब्लड रिलेशन वाले, उसको हटा के भी अगर हम बात करें, 19 प्लस आप इसमें स्कोर करके आने ही आने चाहिए। आपको इम्प्रूवमेंट दिखने ही चाहिए, तभी आप लोग आगे जो है एग्जाम में प्रिपेयर होंगे। तो इस सेक्शन का तो अल्टीमेट टारगेट ही यही है, इजी टू मॉडरेट ये सेक्शन चलेगी। कंप्यूटर सेक्शन की बात करूँ, कंप्यूटर सेक्शन में भी बच्चों का स्कोर इंप्रूव हो रहा है। आज जो टेस्ट है 30 क्वेश्चंस का, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी समझानी है, तो वो वहाँ पे आपका काम आज 9 बजे होगा। लेकिन इस सेक्शन में भी 21 प्लस नंबर आप कर सकते हैं, और वापस से जो एक चीज़ हम लोगों ने सेकेंड टेस्ट में देखी थी, वो इस बार आप लोगों ने फिर से करवा दी है। जो टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें, वो गया है यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट, या आपका जो कट ऑफ जाता है इस एग्जाम का, तो वो जाता है 82 टू 84 के बीच में। तो यहाँ पे अब आप आ जाओ, टेस्ट नंबर फर्स्ट में जो हुई थी चीज़, पैटर्न वापस से रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो टेस्ट नंबर 15 में आप लोगों ने कट ऑफ को 83 पहुंचाया था, लेकिन आपने इस टेस्ट में भी कट ऑफ को जो है वो 83 टच करवाया है। और ये जो कट ऑफ मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर 80s पे पहुंच गए, आप लोग पेपर में जाओगे, अगर आज आप 80 स्कोर कर रहे हो, मैं लिख के देता हूँ पेपर में 90 प्लस स्कोर करोगे। ये चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। 10-10 नंबर हर एक अपने बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं, वो अपने नंबरों में उसको जोड़ के चलो। आप पेपर में इतना अच्छा करके जाओगे, इतना कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके जाओगे, और जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, इस बार एक चीज़ होनी चाहिए। पहले क्या होता था, पहले हम लोग एग्जाम हॉल में जब एंटर करते थे, थोड़ा सा पैनिक करते थे। होता क्या है, एग्जाम हॉल के बाहर ही, अगर एक एक सेंटर के बाहर पूरा पूरा स्कूल होगा या जो भी होगा, बहुत बच्चा होता है, हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं, तब एक ना सेल्फ डाउट आ जाता है कई बार कि यार इतना बच्चा आया है तो मेरा कैसे होगा, ये सबने भी तो मेहनत करी है। वो बच्चे देख के एक सेल्फ डाउट आ जाता है। और कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग जब अंदर एंटर होते हैं तो उसी घबराहट में कोई स्टार्टिंग की कुछ छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ आज यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों से, जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें इस बार नहीं होनी चाहिए। इस बार जब आप अंदर एंटर करोगे, आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने मेहनत करी है। आपने मेहनत करी है, मैंने देखी है, आप लोगों ने भी देखी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कैसे दिन रात एक करते हुए। मैंने बहुत सारे बच्चों को 50 से 80 तक पहुंचते देखा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को 40 से 75 क्रॉस करते देखा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को 60 से 90 क्रॉस करते हुए देखा है। ये कैसे हुआ है? ये आपकी मेहनत से हुआ है। दूसरी चीज, सेल्फ डाउट नहीं, इस बार आपको खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई इस बार अगर मैंने मेहनत करी है, तो जो 1300 के 1400 के करीब करीब वैकेंसीज हैं, उस पे मेरा नाम होगा।
मैं आज सिर्फ यहाँ पे अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट करने आया हूँ। मैं लिस्ट में कंफर्म आऊँगा। मुझे बस अपना टेस्ट आराम से देना है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख के कि पैनिक नहीं होना। महेंद्र सिंह धोनी की तरह आना है क्रीज पे बैटिंग करने के लिए। बहुत रन जो स्कोर होगा, अगर बहुत ज़्यादा भी चेस करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पिच अगर ईज़ी होगी, आप लोग आराम से स्कोर कर लोगे। पिच अगर डिफ़िकल्ट होगी, तो आपको बस टिके रहना है उस पेपर में। पैनिक नहीं करना है, फालतू में क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मान लो इतना समझाने के बाद भी कल को अगर टाइम वेस्ट हो गया किसी क्वेश्चन पे, 4 से 5 मिनट लग गए, तब भी कोई बड़ी बात नहीं। 120 मिनट है आपके पास। आप उस टाइम को अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे, आप पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमेशा लास्ट लाइन को रीड करोगे कि हमसे पूछा क्या गया है। ये स्पेशल केस है आपके क्वांट में। मैंने आपको बताया है, कल भी हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस करे थे, कुछ बच्चों ने पहले आंसर निकाल दिया, लेकिन लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन हमेशा आंसर मार्क करने से पहले एक बार रीड करोगे। ओएमआर कोई भी जल्दबाजी में नहीं भरेगा। आराम से, बिल्कुल आराम से टाइम लेके आप इसको अटेम्प्ट करोगे और इस पेपर में आप लोग कंफर्म क्वालिफाई करके आओगे। ये हमारी दुआ भी है और ये हमें भी कॉन्फिडेंस है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करवाई है, फिर वो जेके बैंक का रिजल्ट हो जिसमें 600 प्लस सिलेक्शन हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हो, जूनियर असिस्टेंट अभी तक का हमारा सबसे बड़ा जो सिलेक्शन वाला एक जो बैच निकला था, जिसमें नो योर डिस्ट्रिक्ट की वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे एंड से जो टीम थी जो क्वालिफाई कर गए थे। इस बार मैं ये कोशिश करूंगा और ये दुआ करूंगा कि वीएलडब्ल्यू इसको भी पीछे छोड़े और आप लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो। और आप लोगों की वजह से ही ये जो जूनियर असिस्टेंट का टैग है, जो हाईएस्ट सिलेक्शन का, वो टूटेगा। और दुआ है कि आप ही बच्चे इसको तोड़ोगे। अब एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इम्प्रूवमेंट किस हिसाब से हो रही है बच्चों में। तो स्टार्टिंग का तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको और कही थी, इस बार आप लोगों को जो है मार्क्स नहीं देखने हैं। मार्क्स में तो आपको, मुझे पता है कि 4 से 5 नंबर की इंप्रूवमेंट हुई है। आपको इस बार परसेंटाइल भी चेक करनी है। इसका जो कट ऑफ है, अगर आपकी परसेंटाइल इस बार 90 के ऊपर है, तो यानी कि आप भी उस कट ऑफ के क्रॉस हो। फिर अगर आपका नंबर 81 है या 80 है, 79 में भी अगर 90 परसेंटाइल क्रॉस हो रही है, बट वो होगी नहीं, आप चेक कर लेना एक बार। 90 परसेंटाइल का एम करना है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को दूसरे पेज से ही शुरू कर दें। पहले में तो बहुत ही टॉप क्लास हमारे बच्चे जो तैयारी करते हैं वो यहाँ पे है। जीके की अगर बात करें, आप देख सकते हैं जीके में कितना अच्छा परफॉर्म करा है। जनरल इंग्लिश में किया है, इंटेलिजेंस में करा है, सब में करा है। इस बच्चे ने कंप्यूटर में नहीं करा। अगर ये बच्चा कंप्यूटर सेक्शन में ही, और इनका जो हुआ है, शायद से इनका टाइम खत्म हो गया था। अब कंप्यूटर के 21 क्वेश्चन थे। अगर ये बच्चा 21 में से मान लो 10 या 12 भी सही कर देता, तो इसका कहाँ पे जाके ये खत्म होता स्कोर। तो ये टाइम मैनेजमेंट थी जो मैं आपको स्टार्टिंग से चीज समझा रहा हूँ। 10 से 12 नंबर लेके आता तो ये बच्चा टॉपर में यहाँ पे होता। ठीक है। अब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान, और सॉरी, लास्ट सेक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है। क्वांट में नो अटेम्प्ट करे हैं इन्होंने, बट स्टिल आप लोग देख सकते हो कि जो बच्चे कहते हैं कि सर अगर एक क्वांट में हम अच्छा नहीं करते हैं, या कई बच्चे जो पहले बोलते थे कि क्वांट सेक्शन ही छोड़ दें तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप लोग बाकी सेक्शन में इस तरीके से परफॉर्म ना करके आओ। और क्वांट में हम लोगों ने पहले भी बहुत बार बोला है कि 10 नंबर तो इस सेक्शन में बच्चे लेके आ ही सकते हैं, वो जिनका मैथ बहुत वीक है। जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है वो बच्चे भी 10 नंबर लेके आ सकते हैं। और जिनका अच्छा है वो तो, अब कल एक बच्चे का मैसेज आया था, उसके नंबर शायद से 90s में ही थे। अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, सुरजीत शायद है जी। ये हमारे भाई हैं, ये हर टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त करे। एक सुरजीत हो गए, एक सरदार सिंह हो गए। इस बार शायद से अभी सरदार सिंह ने दिया नहीं था। सुरजीत भाई का था कि एम ये कर रहे हैं कि क्वांट में 18 लेके आऊँगा और जनरल इंटेलिजेंस में 24 लेके आऊँगा। ये जो 2 नंबर आप लोग देख रहे हैं, अभी ये हमारे वाले क्वेश्चंस की वजह से थे। और आप लोग देखो कहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। इनको टारगेट नहीं करना, इनका मतलब इनको एम नहीं करना, बट ये देखो कि बच्चे बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वैकेंसीज ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, तो हमारे चांसेस सिलेक्शन के जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। अब कल आज रात को 9 बजे कंप्यूटर की क्लास होगी, उसके लिए तैयार रहना। और जो बच्चे फाइनेंस की बात करते हैं, आप लोगों की बस ठीक 11 तारीख से फाइनेंस और फॉरेस्टर की क्लासेस जो हैं वो हम लोग यहाँ पे शुरू करवा देंगे। और अगला टारगेट, अब हमारे ये 2 एग्जाम्स होंगे, लेकिन 10 तारीख तक सिर्फ वीएलडब्ल्यू ही यहाँ पे होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक टेस्ट है उनको एक बार ये अटेम्प्ट ज़रूर करना। उससे आपको बहुत एक क्लैरिटी मिलेगी जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाओगे। साथ में हमारा ये जो सिलसिला शुरू हुआ था,
अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है, तो इसको एक हाई नोट पे ख़त्म करना है। आप लोगों ने 5 दिसंबर तक सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाएँगे। जो आज टेस्ट नंबर 21 है, ये रात शाम के 6 बजे तक मैं आपको जो है प्रोवाइड करूँगा। आपका एक काम और है, इस लेक्चर के बाद आपको एक बार इसका सेल्फ एनालिसिस फिर से करना है। आपको फिर ये चीज़ जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना या फिर अपने दिल में लिख के बता देना कि कितने मार्क्स ऐसे थे जो आपके और आ सकते थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको हमारी इस ऐप पे ये सब मिल जाएँगे। आप ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बाकी बातें होंगी शाम को। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब। गुड नाइट।